हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 6 की हिंदी की पुस्तक के पाठ 3 बूढ़ी अम्मा की बातें का अध्ययन करेंगे, जो कि एक लोक कथा है। तो बच्चों, सबसे पहले हम इस पाठ का परिचय व संदेश के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि इस पाठ में लेखक क्या कहना चाहता है, किसके बारे में जानकारी देना चाहता है और इस पाठ को पढ़कर हमें क्या संदेश मिलता है आदि। तो देखिए पाठ का परिचय। प्रस्तुत पाठ में लेखक यह कहना चाहता है कि प्रकृति के कार्य को ईश्वर के भरोसे छोड़कर हमें निरंतर व समय पर अपना काम करना चाहिए और अपने जीवन में कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। निरंतर प्रयासरत रहते हुए अपने लक्ष्य की प्राप्ति करनी चाहिए और हमेशा अपने जीवन में खुश रहना चाहिए आदि जानकारी दी गई है। और संदेश, प्रस्तुत पाठ में कवि ने यह संदेश दिया है कि हमें कभी भी निराशावादी नहीं बनना चाहिए, हमेशा आशावादी बनकर निरंतर कर्म करना चाहिए। आगे हम इस पाठ का सारांश जानेंगे। सारांश के माध्यम से हमें इस पाठ की कहानी के बारे में जानकारी प्राप्त होगी कि इस पाठ की कहानी क्या है। तो देखिए पाठ का सारांश। गोमा नाम का एक किसान था और वह खेती बाड़ी करके अपना जीवन चलाता था। 3 साल से वर्षा न होने के कारण फसलें व चारा कुछ भी नहीं हुआ। इससे गोमा निराश होकर रोज खेत जोतने जाता था और वापस आ जाता था, क्योंकि उसे बारिश होने के कोई आसार नहीं दिख रहे थे। तो उसने सोचा कि जब बारिश ही नहीं हो रही है तो मैं खेत जोतकर क्या करूँगा। फिर उसने निराश होकर निर्णय किया कि जब तक बारिश नहीं होगी तब तक वह खेत नहीं जोतेगा। अगले दिन वह निराश होकर रास्ते में ही एक पेड़ के नीचे बैठ गया। तभी वहाँ एक बूढ़ी अम्मा आई। गोमा ने पूछा, अम्मा कहाँ जा रही हो? तो अम्मा ने कहा कि मैं तो पास के गांव में अपनी नातिन से मिलने जा रही हूँ, लेकिन तुम उदास क्यों बैठे हो? फिर गोमा ने अम्मा को अपनी उदासी का कारण बताया। तो अम्मा ने उसे समझाया कि वर्षा तुम्हारे हाथ में नहीं है, वो तो जब ईश्वर चाहेगा तो अवश्य होगी। बादल होने पर वर्षा अवश्य होगी। तुम्हारा काम है खेत जोतना, इसलिए तुम अपना काम करो। प्रकृति समय पर अपना काम करेगी और वर्षा अवश्य होगी। लोगों ने पेड़ों को काट दिया है, हरियाली नहीं होगी तो वर्षा भी नहीं होगी। पर तुम निराश मत हो, अपने खेतों में हल चलाकर बोने के लिए तैयार करो। इस प्रकार से बूढ़ी अम्मा ने उसको खेत जोतने के लिए उत्साहित किया, उसको प्रेरित किया कि तुम्हारा जो काम है तुम उसे समय पर करो। जो प्रकृति का काम है उसको प्रकृति करेगी और उसके लिए भी जिम्मेदार हम ही हैं, क्योंकि हमने पेड़ों को काट डाला है और यदि पेड़ नहीं होंगे तो बादल नहीं बनेंगे और वर्षा समय पर नहीं होगी। इस प्रकार बूढ़ी अम्मा की बातों से गोमा को हिम्मत बंधी, उसे थोड़ी सी आशा हुई और उसने अपने खेतों को जोतकर तैयार कर दिया। अगले ही दिन बारिश हो गई और गोमा खुश होकर झटपट बाहर आया। उसने देखा मौसम बहुत सुहावना हो रहा है। उसने आसमान में छाए बादलों को खूब निहारा और मन ही मन बूढ़ी अम्मा को प्रणाम किया और सोचा कि बूढ़ी अम्मा
सही कह रही थी। हमें अपना काम समय पर करना चाहिए और प्रकृति का काम उसी पर छोड़ देना चाहिए। आज वह बहुत खुश था कि वह बूढ़ी अम्मा से कुछ कहना चाहता था, तभी बारिश और तेज हो गई। इस प्रकार इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें किसी भी काम से पीछे नहीं हटना चाहिए, कभी भी निराश नहीं होना चाहिए और लगातार मेहनत करके अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। तो बच्चों, अब देखो इस पाठ में आए हुए कठिन शब्दों के अर्थ। गुजर बसर मीन्स गुजारा करना, निर्वाह करना मतलब अपने जीवन को पालना। बाड़ा मीन्स पशुशाला, जहाँ पर हम पशुओं को रखते हैं। दुबला मीन्स कमज़ोर। निढाल मीन्स ज़्यादा थका हुआ। आसार मीन्स लक्षण। निराश मीन्स हताश। निर्भर मीन्स आश्रित। निर्णय मीन्स फैसला। और चारा मीन्स भूसा, गाय भैंसों का भोजन। इस प्रकार से इन सभी शब्दों के अर्थ आपको याद करने हैं। बच्चों, अब पाठ में आए हुए अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर देखो। नंबर 1, गोमा के पास कौन कौन से पशु थे? तो आंसर है गाय, बैल और बकरियां। भीषण गर्मी में सूरज किसकी तरह लग रहा था? आंसर आग के गोले की तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन, बूढ़ी अम्मा कहाँ जा रही थी? आंसर है अपनी नातिन से मिलने पास के गांव जा रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बूढ़ी अम्मा ने वर्षा न होने का क्या कारण बताया? आंसर है बूढ़ी अम्मा ने वर्षा न होने का कारण पेड़ों की कटाई होना बताया। उन्होंने कहा कि यदि धरती पर पेड़ नहीं होंगे तो बारिश नहीं होगी। अब देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न। गोमा बिना खेत जोते अपने बैलों को हाँककर घर की ओर क्यों चल दिया? आंसर है आकाश में बादल नहीं थे, वर्षा होने की कोई उम्मीद नहीं थी और उसके बैल बहुत दुबले और कमज़ोर हो गए थे। इसलिए गोमा दुखी मन से बिना खेत जोते अपने बैलों को हाँककर घर की ओर चल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बूढ़ी अम्मा की बातों का गोमा पर क्या असर हुआ? तो आंसर है बूढ़ी अम्मा की बातों से गोमा को थोड़ी आशा बंधी। अगले दिन वह पूरे जोश के साथ खेत जोतने गया। पूरा दिन हल चलाकर उसने खेत को अच्छी तरह से तैयार कर दिया और अपना काम करके वह प्रसन्न था। नेक्स्ट देखिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। निराश गोमा को हिम्मत किसने और कैसे बांधी? तो इसका आंसर है गोमा की हिम्मत बूढ़ी अम्मा ने बांधी। उसने गोमा से कहा कि वर्षा तुम्हारे हाथ में नहीं है, वर्षा बादल होने पर अवश्य होगी। तुम्हारा काम है खेत जोतना, इसलिए तुम अपना काम करो और प्रकृति समय पर अपना काम करेगी, वर्षा अवश्य होगी। लोगों ने पेड़ों को काट दिया है, हरियाली नहीं होगी तो वर्षा भी नहीं होगी, पर तुम निराश मत हो, अपने खेतों में हल चलाकर बोने के लिए तैयार करो। इस प्रकार बूढ़ी अम्मा की बातों से गोमा को हिम्मत बंधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्षा का मौसम बन जाने पर गोमा की खुशी का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। आंसर है वर्षा का मौसम बन जाने पर सुबह उठकर जब उसने जानवरों की आवाज़ें सुनी तो वह पुलक कर उठा, मतलब बहुत खुश हो गया और खुश होकर झटपट बाहर आया। उसने देखा मौसम बहुत सुहावना हो रहा है।
उसने आसमान में छाए बादलों को खूब निहारा और मन ही मन बूढ़ी अम्मा को प्रणाम किया और सोचा कि बूढ़ी अम्मा सही कह रही थी, हमें अपना काम समय पर करना चाहिए। और आज वह बहुत खुश था। इस प्रकार से बच्चों, आपको यह पाठ ध्यान से पढ़ना है, इसका सारांश, परिचय और संदेश, उसके बाद शब्दों के अर्थ याद करने हैं और प्रश्न उत्तरों को भी याद करके कॉपी में लिखने का अभ्यास करना है। धन्यवाद।